हाँ, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, उसके घर औलाद नहीं थी। वक्त बीता, राजा बहुत अच्छा था। अपनी तरफ से जो बन पड़ता पब्लिक के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो करता। लोगों को कोई कष्ट भी नहीं था। कष्ट उनको था जो चोर थे, जो ठग थे, जो बेईमान थे, जो बदचलन थे, उनको तंगी थी। बाकी किसी को कोई तंगी नहीं थी, लोग मज़े कर रहे थे। वक्त बीता, बीते बीते एक दिन खबर आई महारानी माँ बनने वाली है। राजा बहुत खुश हुआ। टाइम और बीता, राजा के घर बेटे ने जन्म लिया। समझे मेरी बात? लोग बहुत खुश, राजा बहुत खुश, प्रजा भी खुश। बादशाह ने कहा, मेरे राज्य में आज मैं इतना खुश हूँ, किसी को कोई तंगी ना हो। उसने खजाने के मुंह खोल दिए। जो भी राजा के पास आया, महाराज मुझे ये मेरी फरियाद है, उसने कहा ठीक है, इसकी पूरी हो जाएगी। कोई आया, महाराज मुझे पैसे चाहिए 100 रुपया, महाराज ने कहा ये लो। किसी ने कहा मुझे सोना चाहिए, महाराज ने कहा ये लो। तो करते करते बीच में आ गई एक नाचने वाली औरत। राजा ने कहा इसको दो। नाची गई वो, उसने, राजा ने कहा इसको दिल खोल के दो। उन्होंने अशर्फियाँ उसको दी। कहा आप खुश है? कहने लगी नहीं। राजा ने कहा इसको और दो। हीरे मोती वजीरों ने, उसके राजा के सेवकों ने दिए। उन्होंने कहा अब खुश हो? कहने लगी नहीं। उसने कहा यार आज खुशी का दिन है, जो इसको और दो। उन्होंने हीरे मोती पन्ने जवाहरात, उन्होंने आने पड़ोस के 5 गांव वो भी लिख के दे दिए। उन्होंने कहा अब खुश हो? कहने लगी नहीं। बादशाह ने कहा यार जो मांगे इसको दो। उन्होंने उसके गान नाम 50 गांव और जो जो सुख सुविधा राजा दे सकता था, हीरे पन्ने लाल मोती जवाहरात, सब उसको उसकी झोली भर दी। उन्होंने कहा आप खुश हो? कहने लगी नहीं। अब राजा का माथा ठनका। उसने कहा ये तो खुश हो ही नहीं रही है, इसको मैं क्या करूं? अब वजीरों ने कहा महाराज आप पूछो इसको चाहिए क्या। उसने कहा, राजे को बात जची। उसने बुलाया उस नाचने वाली को। उसने कहा चाहिए क्या तेरे को, कैसे खुश होगी तू? कहने लगी महाराज मुझे आपके तख्त पे पोटी करनी है, तब मैं खुश होंगी। ये बड़े अपमान की बात थी बादशाह के लिए। अगर राजा उसको ये करने की इजाज़त दे देता तो उसकी साख दूर दूर तक थी, वो तो मिट्टी में मिल जाती। अब राजा फंस गया धर्म संकट में। उसने कहा यार ये इस, और उन्होंने बहुत उस नाचने वाली को कहा तू कुछ और ले ले, ऐसी जिद मत कर। उसने कहा नहीं जी आपने प्रॉमिस किया है, दोगे तो मुझे, मैं पोटी करूंगी तभी मैं खुश होंगी, वरना नहीं। अब राजा सोच में बैठा था। राजे का एक मंत्री या आला अधिकारी, उसने देखा महाराज बहुत परेशान है। उसने कहा महाराज क्या बात है?
कहने लगे ये बात है, तो इस नाचने वाली को मैंने बहुत कुछ दिया मगर ये खुश नहीं हो रही है। ये कह रही है मुझे तख्त पे ऐसे ऐसे करना है, पोटी करनी है, तब मैं खुश होऊंगा। तो ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, मेरी आन बान शान बाकी राज्यों में है, लोग तो मुझ पे हंसेंगे, थूकेंगे। तो जो वजीर था उसने कहा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। राजा ने कहा "ओए, संभाल तू कैसे लेगा, वो मान ही नहीं रही किसी चीज़ पे। वो कह रही है मैं खुश तभी होंगी जब मुझे सिंहासन पे पोटी करूंगी। उसने कहा आप अपनी खुशी में खुश रहिए बादशाह सलामत, इसको मैं देखता हूँ। राजा ने जो वजीर था उसने कहा बुलाओ नाचने वाली को। उन्होंने लगाया वहाँ सिंहासन, उन्होंने बुलाया नाचने वाली को। उसने कहा तुझे पोटी करके फिर खुश हो जाएगी। उसने कहा हाँ मैं तब खुश होऊंगी। वो वजीर कहने लगा एक काम करो, एक बड़ी सी लंबी डांग लेके आओ, डंडा। फटाफट सेवक गए, डंडा लेके आए। उसने वजीर ने कहा कर सिंहासन पे पोटी, तेरी बात होगी है, मगर अगर पेशाब का एक कतरा भी निकला तो फिर ये डंडा देख ले। अब ये सुन के तो वो नाचने वाली के होश फाख्ता गुम हो गए, क्योंकि उसे भेजा था दुश्मनों ने राजे की बेइज्जती करने के लिए। अब वो कहे नहीं नहीं, अब वो वजीर कहे नहीं, तूने खुश होना है तभी जब तू सिंहासन पे पोटी करेगी, मगर तू पोटी कर, पेशाब की बूंद गिरी अगर एक भी तो ये बांस देख ले, फिर ये डंडा देख ले। तो वो लगी नाचने वाली माफ़ी मांगने राजे से। उसने कहा महाराज मेरे प्राण बख्शो, मुझसे गलती हुई, मुझे तो मैं लोगों के बहकावे में आ गई आपके दुश्मनों के, तो मैंने ये शर्त रखी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे खुश तो कोई भी नहीं रह सकता। चोरों को, बेईमानों को, डाकुओं को, हेरा फेरी करने वालों को, स्मगलरों को, लूट करने वालों को, इनको मोदी जी से नफरत है ना, क्योंकि चौकीदार है सख्त। वो अपने देश में जब तक है चौकीदार डंडा लेके, वो एक पैसे की चोरी करने नहीं देगा। इसलिए गद्दारों को मोदी बुरा लगता है। समझे मेरी बात, क्या नहीं किया मोदी जी ने। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, मनमोहन सिंह बाकी नेताओं के पीछे पीछे ऐसे चलता था हाथ बांध के, आज वो हाल नहीं है। आज मोदी जी के पीछे पीछे विश्व के तमाम नेता चलते हैं। दोस्तों बंद कर रहा हूँ। जय भारत।